तो भाई बेस्ट स्मार्टफोन की वीडियो का पूरा सीन चेंज होने वाला है बिकॉज मेरी इस वीडियो के बाद में ना बहुत सारे लोग अब यहाँ पे शायद चेंज कर दें, उनको भी समझ आ जाए कि लोगों को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोन के नाम नहीं बल्कि रियल प्रूफ के साथ में, रियल टेस्ट के साथ में आप उनको बताइए कि कौन सा फोन किस मामले में बेस्ट है, तो वो ज्यादा आपका भरोसा करेंगे। तो भाई लीजिए, मैं सारे के सारे स्मार्टफोन जो अंडर 20,000 आते हैं मैं लेकर के आ चुका हूँ। यहाँ पे एक एक करके चीजों को मैं रिवील में करूंगा, आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट होगा ये आप स्वयं से डिसीजन बना सकते हैं। कोई भी फोन आदमी लेता है, सबसे पहले जो चीज है वो उस फोन में देखता है उसकी डिस्प्ले। तो यहाँ पे हमारे पास में 5 स्मार्टफोन्स रखे हैं, सबके नाम ऊपर लिखे भी हुए हैं, ये सबके सब 20,000 से नीचे की प्राइस सेगमेंट में आते हैं। तो देखो भाई, इनमें अगर बेस्ट डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 2 ही स्मार्टफोन निकल के आते हैं, एक आता है पोको और एक आता है मोटो, जिसके अंदर 1.5K की रिजोल्यूशन में ही डिस्प्ले देखने को मिलती है। लेकिन केवल यहाँ पे 1.5K की रिजोल्यूशन होने से ये नहीं है कि उसकी डिस्प्ले बेस्ट हो जाती है, बिकॉज यहाँ अगर नेटफ्लिक्स में आपको HDR का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो भाई वीडियोस वैसी ही नहीं अच्छी भाई देखने को मिलेगी, जो कि आपको मोटो में भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर आप देखोगे बाकी फोन चाहे वो रियलमी हो, ये सबके सब यहाँ पे नेटफ्लिक्स में भी HDR का सपोर्ट ये लोग देते हैं, जिसकी वजह से ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूमिंग आपकी और ज्यादा बेहतरीन एक्सपीरियंस करवाती है। तो भाई ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नेटफ्लिक्स देखते हैं तो आप यहाँ पे नेटफ्लिक्स में जो लोग HDR को सपोर्ट कर रहे हैं आप वो वाले फोन के साथ में जाइए, वरना तो आप 1.5K की रिजोल्यूशन वाले स्मार्टफोन के साथ में आप जा सकते हैं। जिन लोगों को यहाँ पे कर्व डिस्प्ले फोन चाहिए तो यहाँ पे मोटो S60 फ्यूजन, Vivo T4R एंड इवन यहाँ पे पोको, इन तीनों में ही आपको यहाँ पे कर्व डिस्प्ले फोन देखने को मिल जाएगा। बट जो फ्लैट डिस्प्ले है ना, चाहे आप Xiaomi फोन 2 Pro की बात कर ले जिसमें बिजल्स थोड़े से बड़े हैं, लेकिन आप Realme P4 को देखिए, बिजल्स आपको बहुत ज्यादा कम देखने को ना मिलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लैट डिस्प्ले भी काफी ज्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस देती है। मेरी अगर बात आप माने तो यहाँ पे मोटो की भी डिस्प्ले अच्छी है और यहाँ पे Realme की भी डिस्प्ले अच्छी है एंड इवन CMF में थोड़े से बिजल्स मोटे हैं, लेकिन भाई फिर भी आप उसकी डिस्प्ले को एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाकी तो भाई चॉइस आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन इसके बाद कर लेते हैं बैटरी की। सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन आता है Realme P4, जिसमें भाई 7000 mAh की बैटरी मिलती है। वो भाई डेफिनेटली आपको बैटरी बैकअप थोड़ा सा ज्यादा देगा ही, लेकिन अगर बाकी सारे फोनों में देखोगे तो उसके अंदर यहाँ पे mAh के टर्म्स में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। और बिलीव मी, यहाँ पे सबसे कम mAh के आने वाला स्मार्टफोन CMF फोन 2 Pro इन सारे फोनों में सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप देता है, बिकॉज हमारे टेस्ट में ये टोटली 8 मिनट्स तक की यहाँ पे कंटिन्यूअसली चला था। इसी के जस्ट बाद में Vivo T4R जो कि 5700 mAh की बैटरी के साथ में आता है, उसने यहाँ पे 8 मिनट्स के आसपास में बैटरी बैकअप दिया था। भाई हालांकि आपको एक चीज है कि यहाँ पे Realme P4 डेफिनेटली आपको ज्यादा बैटरी बैकअप आपको दे देगा कंपैरेटिवली CMF से भी, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे mAh पे ना जाकर के आप बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन पे जाइए कि CMF 5000 mAh की बैटरी के साथ में होने के बावजूद भी काफी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है, चाहे आप उसमें गेमिंग कर ले चाहे आप कुछ भी कर ले। वो वाला मेरा बैटरी ड्रेन टेस्ट का भी मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें से अगर आपको फोन पसंद आए तो आप परचेस भी कर सकते हैं। लेकिन भाई इसी के जस्ट बाद में अगर आपको सबसे फास्ट चार्जिंग वाला फोन भी चाहिए तो Realme P4 यहाँ पे 80 वॉट के चार्जर के साथ में आता है, जिसकी वजह से ज्यादा बड़ी बैटरी और भाई ज्यादा फास्ट चार्जिंग भी आपको Realme में ही देखने को मिलेगी। सबसे कम यहाँ पे चार्जिंग स्पीड आपको CMF के फोन में देखने को मिलती है और शायद से इसी की वजह से वो ज्यादा बैटरी बैकअप भी दे पा रहा है, बिकॉज जितना स्लोली चार्ज होता है उतना स्लोली यहाँ ड्रेन भी होता है। अच्छा भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनमें से कोई फोन परचेज करना चाहते हैं तो व्यू प्रोडक्ट में मैंने सारे के सारे फोन्स जो ऑफर्स वाले हैं मैंने उनके लिंक दिए हुए, वहां से जाके आप उनको परचेज कर सकते हैं। खैर यहाँ पे सबसे पुराना फोन है पोको X7, बिकॉज वो Android 14 के साथ में आया था और उसके अंदर प्रॉमिस है कि 3+4 ईयर का आपको यहाँ पे अपडेट का प्रॉमिस था। तो अभी यहाँ पे ये Android 15 पे ये चल रहा है, Android 16 का अपडेट इसमें नहीं आया है। और इसके अंदर भी आप देखेंगे तो भाई कंपैरेटिवली यहाँ पे सबसे कम एंड्रॉइड अपडेट्स मिलने के चांसेस हैं। भाई Vivo T4R जिसके अंदर आपको यहाँ पे सिर्फ 2 इयर्स के एंड्रॉइड अपडेट का प्रॉमिस है, वो आया था Android 15 के साथ में और उसमें भी उतने ही अपडेट्स मिलेंगे जितने की पोको में। बट कंपैरेटिवली अगर आप डे टू डे में देखेंगे कि किसमें ज्यादा फास्टर अपडेट्स आती है तो वो Vivo का फोन है, बिकॉज Vivo में ऑलरेडी Android 16 का अपडेट और यहाँ पे FunTouch OS की जगह Origin OS 6 ऑलरेडी आ चुका है। इसी के बाद में अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा बेहतर एंड्रॉइड अपडेट किसमें मिलेगी तो वो है CMF फोन 2 Pro। आया था वो Android 15 के साथ में, उसमें 3 इयर्स के एंड्रॉइड अपडेट और 6 इयर्स के सिक्योरिटी पैच के अपडेट का प्रॉमिस है, जिसकी वजह से लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में उसको अपडेट मिलते ही रहेंगे। एंड इवन बाकी सारे स्मार्टफोन्स पे कितने इयर्स के अपडेट है वो भी आपके सामने है। फिलहाल के लिए अगर आप बात करेंगे यहाँ पे काफी क्लीन यूआई एक्सपीरियंस की, तो भाई इनमें से कोई भी फोन बहुत ज्यादा क्लीन एक्सपीरियंस देता नहीं। CMF में भी काफी सारे आपको ब्लोटवेयर देखने को मिलते हैं एंड इवन मोटो में भी अब काफी सारे ब्लोटवेयर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि आपके ऊपर आपकी खुद की चॉइस है। वैसे मैं अगर आपको बता दूं तो यहाँ पे Realme का भी सॉफ्टवेयर मुझे काफी अच्छा लगता है। वैसे इन सब के बाद में अगर आप परफॉर्मेंस के सेक्शन में चलें
तो भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस देता हुआ फोन आपको देखने को मिलेगा Realme P4, बिकॉज उसके अंदर आपको मिलता है Dimensity 7400 वाला चिपसेट और साथ ही में UFS 3.1 की स्टोरेज है, जिसकी वजह से ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग काफी ज्यादा फास्टर है एंड इवन डे टू डे टास्क भी आपके काफी ज्यादा फास्टर होंगे। एंड इवन अगर आप गेमिंग भी करोगे ना तो गेमिंग भी आपको इसमें अच्छी देखने को मिलती है। हालांकि अगर आप स्पेसिफिकली गेमिंग ही करना चाहते हो और 120 FPS पे गेमिंग आप करना चाहते हो तो CMF फोन 2 Pro के अंदर 120 FPS की गेमिंग अनलॉक देखने को मिल जाती है। पता नहीं कैसे किया, सिर्फ और सिर्फ Dimensity 7300 Pro की चिपसेट के साथ में, लेकिन इसके अंदर आती है तो आप यहाँ पे गेमिंग 120 FPS में भी आप कर सकते हो, तो वो एक अच्छी एक पॉजिटिव साइन है उसके लिए। तो अगर आप परफॉर्मेंस के लिए फोन अगर आप लेना चाहते हो ना तो मैं तो बोलूंगा कि सारे के सारे फोन की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की ही देखने को मिलेगी सिवाय Realme P4 की, बिकॉज उसके अंदर प्रोसेसर तो अच्छा है, साथ ही में उसमें UFS की स्टोरेज भी 3.1 की दिया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलती है। खैर इसी के जस्ट बाद में अगर मैं आपसे बात कर लेता हूँ यहाँ पे कैमरास वगैरह की, तो भाई देखो यहाँ पे कैमरास के अंदर ना आपको सबसे बेहतरीन कैमरा सेटअप CMF फोन 2 Pro का देखने को मिलता है, जहाँ पे 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ में 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो सेंसर देखने को मिलता है एंड इसमें भी आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है। हालांकि Vivo T4R के अंदर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और भाई एक उन्होंने डेप्थ सेंसर दिया हुआ है। तो भाई अगर आप मुझसे पूछे कि यहाँ पे मेरे टेस्ट में क्या भाई रिजल्ट आए थे, तो भाई देखो मैंने एक डेडिकेटेड यहाँ पे कैमरा कंपैरिजन वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है इनकी, उसके अंदर निकल के आया था कि जो फ्रंट सेल्फी में ना यहाँ पे CMF भी काफी अच्छी फोटोज को कैप्चर करता है। हालांकि केवल 16 मेगापिक्सल का सेंसर है, लेकिन अगर हमसे पूछे कि सबसे बेस्ट फोटोज किसकी निकल के आ रही थी तो Vivo T4R की थी एंड इवन Moto S60 Fusion की भी फ्रंट सेल्फी फोटोज भी काफी अच्छी निकल करके आई हैं। हालांकि Vivo T4R के अंदर आपको फ्रंट सेल्फी में वीडियो थोड़ी सी जिटरिंग दिखती है जब आप वीडियोस 4K में रिकॉर्ड आप करते हैं, बिकॉज फ्रंट में ना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दो ही फोन है जो कि 4K की रिकॉर्डिंग देते हैं, वो है Moto S60 Fusion एंड Vivo T4R। बाकी सारे फोन यहाँ पे 1080p के ही रिजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं फ्रंट सेल्फी में, तो उसके हिसाब से Moto S60 Fusion 4K में भी वीडियोस को कैप्चर कर रहा है, साथ ही में स्टेबिलिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। और अगर हम बैक कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली यहाँ पे एक एज मिलता है CMF फोन 2 Pro के अंदर, बट मैंने देखा है कि वहां पे जो मल्टीपल फोकल लेंथ में फोटोज निकल के आती है तो काफी ज्यादा डार्कर भी रखती है, इवन यहाँ पे कलर एक्यूरेसी भी उसकी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। फोटोज के मामले में मुझसे अगर पर्सनली पूछे तो यहाँ पे Moto S60 Fusion सबसे ज्यादा बेस्ट यहाँ पे निकल के आता हुआ नजर आता है। Realme P4 भी काफी ज्यादा अच्छा भाई निकल के आता है। हालांकि CMF भी यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल फोकल लेंथ है तो उसकी वजह से यहाँ पे काफी लोग की चॉइस रहती है। एंड गाइज इवन अगर आप बैक वीडियो रिकॉर्डिंग की भी बात करेंगे तो उसमें भी मुझे यहाँ पे Moto, Realme, Vivo ये तीनों के तीनों ज्यादा अच्छे मुझे देखने को मिले। और हाँ, इस पूरे रेस में ना Poco X7 सबसे ज्यादा बाहर है। अच्छा गाइस, काफी सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि यहाँ पे Samsung M36 को आप इसमें क्यों नहीं रखते हैं, तो देखो भाई सिंपल सा ना रीजन है कि मल्टीपल फोकल लेंथ की उसके अंदर ऑप्शन है नहीं। और यहाँ पे मैंने जो फोन्स मैंने काफी ज्यादा जिटरी भी लगा है जब मैंने उसको यूज किया था। लेकिन अगर आप यहाँ पे वो फोन आपको 15-16 हजार रुपए में डेफिनेटली ले सकते हैं। देखो ये सारी की सारी जो मैं वीडियो मैंने निकाली है ना आपके लिए, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी फोन परचेज करना है ना तो आप यहाँ पे मेरे दिए हुए लिंक से ही परचेज करें। व्यू प्रोडक्ट में जाएंगे सब आपको देखने को मिल जाएगा। और भाई अभी यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर्स भी लगे हुए हैं तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं।